नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 4 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट से संबंधित प्रश्न जो कि आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिज्माटिक्स का अध्ययन यानी किसका अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों ये आपके सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, यानी न्यूमिज्माटिक्स आपका सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अनुवादक डैश कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका असेंबलर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान करनाल था। तो कौन थे दोस्तों में ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी लियाकत अली खान जो कि आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और ये उसका जन्म स्थान हरियाणा के करनाल जिले में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। दोस्तों अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपका आंसर 2 पॉइंट के कुछ लगभग आता है। तो दोस्तों इसका लगभग में आपका 2.199 के सही रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्य युक्ति है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी वीडियो नियंत्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कपिल देव का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कपिल देव रामलाल निखज जो कि आपका कपिल देव का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी टोलमी जो कि आपके अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्रीय वलयों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनता है, तो डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी ट्रैक्स जो कि आपका एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्रीय वलय का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनता है, तो जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, कौन सा धातु कक्ष के तापमान पर द्रव रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी पारा, और इसके अलावा आपका ब्रोमीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट आपका, पीको का गुणजमान आपसे पूछा गया, तो पीको का गुणजमान होता है आपका 10⁻⁻12 जो कि आपका पीको का मान होता है। नेक्स्ट आपका, प्रोटॉन का पूर्ण आवेश क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी -1.6022 10⁻⁻19 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हरियाणा की यह प्री शोधनशाला दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी दूसरी प्री शोधनशाला है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी पानीपत जिले में, यानी रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आपकी रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत जिले में है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित आपको इसमें बताया गया था कि प्लस का मतलब आपका माइनस होता है और मल्टीप्लाई का माइनस का मतलब आपका मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब आपका डिवाइड होता है और डिवाइड का मतलब आपका प्लस होना था। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें वैल्यू पुट करनी थी और पुट करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है, यानी एक इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका, राज्य सरकार किस वित्त आयोग की नियुक्ति कितने अवधि के लिए की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति आपकी 5 साल के लिए की जाती है। नेक्स्ट आपका, जब कंप्यूटर विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है तो माइक्रो कंप्यूटर को अधिकतर मेमोरी अपने विषय वस्तु को खो देता है, तो इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपका नॉन वोलेटाइल, यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है। तो 1 फीट आपका 12 इंच, यानी 12 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे कपड़ा बाजार माना जाता है, यानी बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है, तो वह कौन सा है आपका। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी सोरी बाजार, जो कि आपका हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में असम के किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी डेहिंग पटकाई को यानी असम के इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी यात्री पेस ने हम्पी के किस स्मारक को विजय का घर कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी महानवमी डिब्बा और दर्शक हाल, जो कि आपका विदेशी यात्री प्रेस ने हम्पी के महानवमी डिब्बा और दर्शक हाल को विजय का घर कहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, कौन सा एक संदर्भ है जो कि पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी फुटनोट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में कौन यानी निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी घग्गर, जो कि आपका हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है। नेक्स्ट आपका, सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सर्वाधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम रहेगी। नेक्स्ट आपका, अधातु का तरल रूप क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ब्रोमीन, जो कि आपकी अधातु का तरल रूप है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में पंचायती IT पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 2008 में, यानी हरियाणा में पंचकुला IT पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आपका, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी, यानी आर्द्र भूमि और जलवायु, जो कि आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 आदमी और 7 लड़के 14 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो कि 3 गुना कर पाएंगे? तो ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी 2 संरक्षण क्षेत्र है आपके वर्तमान हरियाणा में। नेक्स्ट आपका, उत्सर्जन या अवशोषक स्पेक्ट्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपका उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रो का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आपका, पीने के लिए उपयुक्त जल डैश कहलाता है? तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी पेयजल, जो कि आपका पीने का उपयुक्त जल कहलाता है। नेक्स्ट आपका, किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को, जो कि आपका थानेसर में, तो इसको हरियाणा का ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित था, तो इसमें आपको 4 समूह दिए गए, तो आपको इसमें से भिन्न बताना था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि सभी में 8 का डिफरेंस है, और इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में आपका 7 का डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत अपघटन के मात्रक पहलुओं को वर्णित करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो कौन था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी रदरफोर्ड, जो कि आपका विद्युत अपघटन के मात्रक पहलुओं को वर्णित करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था। नेक्स्ट आपका, ग्राम पंचायत यानी पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी 1952 में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका, दक्षिण रेलवे का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ये रहेगा, यानी चेन्नई में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी लूर नृत्य, जो कि आपका रबी की फसल बोने का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 40 छात्रों की कक्षा में अरुणा का स्थान आपका 12वां है, तो अंत में उसका स्थान क्या होगा? तो दोस्तों आपको उसमें 40 में से 12 घटाने थे, तो आपका आता है 34, और उसमें से 1 माइनस करना, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 33 उसका स्थान होगा। नेक्स्ट आपका, सिनेबार का डैश है? तो सिनेबार आपका HGS का एक अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में सूरों की सर्वाधिक आबादी वाला स्थान पूछा गया आपसे, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी सोनीपत जिला, जो कि सूरों की आबादी वाला यानी ज़्यादा संख्या में सूरों की आबादी आपकी सोनीपत जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, लोकसभा का 17वां अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ओम बिड़ला, जो कि आपके लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका, 100 ग्राम का तापक्रम 24 डिग्री से बढ़ाकर 90 डिग्री सेल्सियस गर्मी द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए आवश्यक गर्मी का द्रव्यमान आपसे पूछा गया था, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 12 ग्राम इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किससे जल प्रदूषित होता है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी से होता है, यानी मलजल से, औद्योगिक अपशिष्ट से, उर्वरक और कीटनाशी से, इन तीनों से आपका जल प्रदूषित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया आपको, 1833 में ब्रिटिशों के द्वारा डैश में मुख्यालय एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया गया जिसका हरियाणा एक भाग था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी आगरा का। 1833 में ब्रिटिशों ने आगरा में एक मुख्यालय बनाया था जिसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत था और जिसका हरियाणा एक भाग था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो आपको इसमें पूछा गया था कि सांकेतिक भाषा में SWAN को YZD क्यों लिखा जाता है। तो उसी भाषा में रोड को आपको बताना था कि इसको क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका डैश एक ऊष्मा उत्सर्जित प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपकी श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, जो कि आपकी एक ऊष्मोत्सर्जित प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका पतले तारों में खींचे जाने की धातु की विशेषता क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है आपकी डक्टिलिटी, यानी तन्यता, जो कि आपकी तारों की खींचे जाने वाली आपकी एक विशेषता होती है, जो कि तारों को खींचा जा सकता है, आपकी डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो दोस्तों यह होती है आपकी अंबाला जिले में, हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों यह चढ़ाई जाती है आपकी जस्ते की, यानी ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए आपकी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आपका हरियाणा के कैथल जिले के फरलगरा में फल्गु त्योहार डैश को होता है। तो यह होता है आपका सोमवती अमावस्या पर, यानी हरियाणा के कैथल जिले के फरल नामक गांव में आपका सोमवती अमावस्या को फल्गु त्योहार किया जाता है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका चतुर परमात्र संख्या को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन घूर्णन परमात्रा संख्या, जो कि आपका चतुर्थ परमात्रा संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपको आवर्ती का एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई आपकी हर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ्स या रीजनिंग से मान लो, तो ये आपका क्वेश्चन, इसमें आपको 10 की पावर 150 को डिवाइड करना था 10 की पावर 140 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हो आपकी 10 की पावर 4 बचती है, और 10 की पावर 4 क्या होती है आपकी 10,000। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे घनत्व की एसआई मात्रक पूछा गया। तो घनत्व क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को किस चीज़ में मापती है? किलोग्राम में। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया था कि एक पाइप ए और बी एक पाइप है जिसमें आपको 5 और 6 घंटे भर सकते हैं और पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। और यदि इन तीनों पाइपों को क्या कर दिया हम एक साथ खोल दिए तो तीनों पाइप आपको कितने समय में भरेंगे, यह आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम, यानी पहला जो ए पाइप है ये आपका बढ़ता है 5 घंटे में, दूसरा बढ़ता है आपका 6 घंटे में, और तीसरा जो आपका वो सी यानी खाली करता है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आता है आपका 60, और 60 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है 12, और इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है 10, और 12 को जब 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका -5। तो यही आपसे पूछा गया था। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आपका बचता है भाई 17, यानी 17 बच रहा, और 17 को आपको किससे डिवाइड करना था? 60 से, और 60 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आता है सी, यानी 3 सही 9/17 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि आपका सीकेंट स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यह होता है आपके 10 स्क्वायर थीटा के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट पूछा गया आपको वैक्यूम में प्रकाश की गति क्या होती है? तो वैक्यूम में प्रकाश की गति होती है आपकी 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में करनाल का माता प्राकस और कल्याण केंद्र निम्नलिखित विकलांगों का उपचार करता है। तो दोस्तों यह आपका रहेगा दृष्टि विकलांगता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपका अम्ल वर्षा का कारक होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्लैंक का नियतांक मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जो कि आपका
प्लैंक का नियतांक मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि धातु पृष्ठ का चमकने का गुण डैश कहलाता है, तो ये कहलाता आपका लेस्ट्रे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो नहीं पूछी गई आपको दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी हाइड्रोजन, आपकी हीलियम, नियोन और आर्गन ये आपकी नोबल गैस होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। दोस्तों साइन थीटा और कोस थीटा 90 माइनस थीटा को जब हम इक्वल करते हैं तो कोस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, और साइन थीटा आपका ये भी साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए रह गया, यानी दोनों समान होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन यानी SIDTC यानी किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मानेसर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका कैथोड किरणें ऋण अवशोषित कणों से बनती है, वह कहलाती है, तो दोस्तों वह कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार का एक सुविधा नहीं है, तो दोस्तों सड़क, जो कि आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की एक सुविधा नहीं है। नेक्स्ट आपका समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु आपके क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों यह कहलाते हैं आपके आइसोबार्स, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी समदाबीय, जो कि आपका समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, यानी समदाबीय यानी आइसोबार्स। नेक्स्ट आपका हरियाणा में पहली गतिशील न्यायालय 2007 में डैश में स्थापित की गई, यह की गई थी आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मेवात में, यानी चल न्यायालय आपका हरियाणा में पहले 2007 में मेवात में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम डैश वर्ष में जारी किया गया, तो यह किया गया था आपका 22 अप्रैल 1994 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश से संबंधित है, यह भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द वर्ड नियर्स द मीनिंग टू द वर्ड ऑफ द अंडरलाइन, तो इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका नियरेस्ट वर्ड कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी एफर्ट्स मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हुर्रे यानी ऑफ द डेमोस्ट्रेटर टर्निड अगेंस्ट द मशीन, तो इसका आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका नियरेस्ट वर्ड कौन सा होगा, तो इसका रेंज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे गई है, तो दोस्तों पहले का आपका द एम्प्लॉयर्स सेड टू हिम आई शैल पे यूर वेजेस टुमारो, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे द वेजेस द नेक्स्ट डे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका राजेश सेड आई बोट ए कार येस्टरडे, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका राजेश टोल्ड दैट ही हैड बोट ए कार येस्टरडे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी से संबंधित है, जो कि आपसे पूछे गया है, तो इसमें आपने बताना था मैं पढ़ता हूँ, तो यह वाक्य कृतिवाच्य है, तो इसमें भाववाच्य में बदलिए, तो उसको आपने भाववाच्य में बदलना था, तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर रहेगा, यानी आपका मुझसे पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी मैं पढ़ता हूँ या कृत्यवाच्य है, तो इसको आपको भाववाच्य में बताएं, तो मुझसे पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें डैश सर्वनाम कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य आपके 3 प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े और वहां डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अर्धविराम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।